छोटी पटरी पर दौड़ती यह छोटे इंजन वाली छोटी रेल, इसे देखकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि ग्वालियर चंबल इलाके की यह ट्रेन इस अंचल के लोगों के लिए कितनी उपयोगी है। लेकिन 2 साल से यह ट्रेन बंद है तो समस्या होना स्वाभाविक है। देखिए यह रिपोर्ट। जितने लोग ट्रेन के डिब्बे के अंदर, उससे अधिक डिब्बे के ऊपर और बाहर भी नजर आते हैं। इस भीड़ से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्वालियर से श्योपुर के बीच नैरो गेज पर चलने वाली यह ट्रेन इस अंचल के लिए कितना महत्व रखती है। यदि यह कहा जाए कि नैरो गेज ट्रेन अंचल के लोगों के लिए लाइफलाइन का काम कर रही थी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस नैरो गेज को ब्रॉड गेज में तब्दील करने का काम शुरू हुआ तो पिछले 2 सालों से नैरो गेज की इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। ब्रॉड गेज का काम भी अब बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते 187 किलोमीटर ग्वालियर से श्योपुर के बीच की दूरी लोगों को अब निजी बसों से तय करना पड़ रही है। बसों से सफर करने में लोगों को कई गुना अधिक किराया देना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि जब तक ब्रॉड गेज का काम शुरू नहीं किया जाता, तब तक नैरो गेज ट्रेन को शुरू कर देना चाहिए। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं से मांग की है, नैरो गेज की इस ट्रेन को शुरू किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विकास से और जनता के हित में कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनको तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भाई को भाई से लड़ाकर सिर्फ राज करना चाहते हो, सरकार बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोषणा की थी कि यहाँ पे ये बनाई जाएगी जिससे कि लोगों को सुविधा होगी। ना तो बड़ी लाइन, रेलवे लाइन बनाई गई, और जो छोटी लाइन जो हमारी रेल चलती थी उसको भी बंद कर दिया, जिससे कि आज हमारे श्योपुर से लेके सबलगढ़, जौरा, कैलारस, जो भी आसपास के एरिए, जो अति पिछड़े एरिया, रघुनाथपुर वगैरह, जहाँ से ट्रेन होके आती थी, किसान लोग उसमें बैठ के अपने ग्वालियर, मुरैना, जौरा आसपास सिटियों में जाते थे, जो 5 रुपये से 10 रुपये, 20 रुपये में पहुँच जाते थे। आज उनको 100-100, 150, 200 रुपये किराया देकर उनको ग्वालियर, मुरैना आना पड़ रहा है। ये जो आर्थिक संकट जो गरीब किसान मजदूरों पर गिर रहा है, इसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेना चाहिए, क्षेत्रीय सांसद महोदय को लेना चाहिए। क्यों कि ये जवाबदारी उनकी है। मुरैना की ज़िले की जनता ने इसलिए सांसद चुना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाई थी कि ये हमारी रेलवे लाइन को बना के देंगे। पर ना तो बड़ी रेलवे लाइन बना के दी, ना वहाँ पे कई वर्षों से काम बंद पड़ा हुआ है, और जो छोटी लाइन हमारी चलती जिससे कि गरीब, आम, मजदूर, सब लोग, किसान उससे जाते थे, उनका सफ़र उससे नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आर्थिक संकट में हमारे मुरैना जिले का आम जनमानस है। ग्वालियर से श्योपुर की इस नैरो गेज को ब्रॉड गेज में तब्दील करने के लिए 2912.96 करोड़ का प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका, पर इसकी रफ्तार देखते हुए इसमें काफी समय लगने की संभावना है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर विकास की गति को धीमा रखने का आरोप लगाते हुए नैरो गेज ट्रेन को जब तक शुरू करने की मांग की है। हालांकि बीजेपी नेताओं की माने तो पिछले 2 साल से कोरोना के चलते काम की रफ्तार ठीक नहीं रही, लेकिन लगातार ब्रॉड गेज का काम जारी है, जिससे जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा और यहाँ की आम जनता को भी लाभ होगा। ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, जिसमें माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी थे, प्रभात झा भी थे। उन्होंने रेल यात्रा भी की थी, और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों से ये कन्वर्ट होने में लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत काम चालू हुआ है, काम चल रहा है। थोड़ी बहुत अड़चनें हर काम में आती, कोई भी बड़ा काम जब चालू होता है तो अड़चनें आती ही हैं। जमीन अधिग्रहण का काम भी चल रहा है, सबों को नोटिस भी दे दिए गए हैं, कुछ लोगों को मुआवजा भी दिया गया है, और जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि सभी को मालूम है कि इस समय कोरोना टाइम चल रहा है। हमारी प्राथमिकता, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता लोगों को कोरोना से मुक्त कराने की रही, उसमें हम लोग लगे रहे। आज भी हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, भले ही ईश्वर चाहे वो थर्ड वेव नहीं आए, लेकिन हम पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए थोड़ा बहुत फंड की कमी हो सकती है। अधिकारियों की माने तो काफी हद तक शासकीय भूमि के साथ साथ वन भूमि और निजी भूमि को भी ब्रॉड गेज के लिए अधिकृत किया जा चुका है।
कुछ भूमि का अधिग्रहण होना बाकी है, जिसकी प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। उनके अनुसार नैरो गेज ट्रेन की पटरियों को ही ब्रॉड गेज में बदलना है, जिसके चलते ऐसा संभव नहीं है कि नैरो गेज ट्रेन चलती रहे और ब्रॉड गेज का काम भी हो जाए। ग्वालियर से लेकर के श्योपुर तक जो हमारा नैरो गेज था उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने के लिए गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है, जिसके तहत इसमें हमारे मुरैना, ज्वारा, कैलार और सबलगढ़ 4 तहसीलों की लैंड आ रही है। तो इसमें जो सरकारी ज़मीन जिसमें जो अधिग्रहित होनी थी या सरकारी ज़मीन जो जानी थी, वो सारी सरकारी ज़मीन हम 58 हेक्टेयर 58.724 हेक्टेयर लैंड हम अलॉट कर चुके हैं। और फॉरेस्ट की लैंड थी लगभग 12-13 हेक्टेयर लैंड फॉरेस्ट की थी, फॉरेस्ट से भी क्लियरेंस हो गया है। निजी भूमि भी लगभग 170 हेक्टेयर हम अधिग्रहित कर चुके हैं। बाकी लगभग 77 हेक्टेयर लैंड और बची हुई है, जिसके अधिग्रहण की कार्रवाई हम कर रहे हैं, निरंतर चल रही है, प्रोसेस में है। जो हमारा एक्ट है उसके मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की हमको मुआवजे की आवश्यकता है, जिसकी डिमांड हमने उनसे की हुई है रेलवे विभाग से, और अभी उनके द्वारा हमें पैसा नहीं दिया गया है। जैसे ही उनसे हमें पैसा मिलता है तो जो हमारे अवार्ड के लिए तैयार केसेस हैं उनमें हम अवार्ड पारित करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, क्षेत्र के जो लोग हैं या उससे पहले उसको नैरो गेज को ही चलाया जा सके, जैसे लोग हैं वो काफ़ी कुछ परेशान भी हो रहे हैं, बसों से आवागमन चालू है उनका। नहीं, देखिए, जब ट्रैक पर काम होना है तो ट्रेन चलाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई अलग से ट्रैक नहीं डाला जा रहा है। उसी ट्रैक पर जो नैरो गेज हैं उनकी पटरियों को हटा करके उनके स्थान पर उनका विस्तार करके और उसी ट्रैक पर ही ब्रॉड गेज डलना है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कहें कि नैरो गेज चलती रहे और ब्रॉड गेज में कन्वर्जन होता रहे, ये दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि थोड़ा विकास जब होता है तो थोड़ी परेशानी तो होती है लोगों को निश्चित तौर पर, लेकिन जब ये ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से निकलेंगी और उसके लोगों को उसका लाभ मिलेगा। नैरो गेज पटरी पर दौड़ती ट्रेन में 2 साल से लगा ब्रेक जनता की सुविधाओं में बाधा बन रहा है, तो इस ब्रेक को जल्द ही हटाना होगा, ताकि ब्रॉड गेज की पटरी पर फिर से बड़ी ट्रेन दौड़ सके और अंचल की जनता को फिर से सुविधा की सौगात मिल सके। अमित गौर, जन पहल न्यूज, मुरैना।